नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आलोक त्रिपाठी नई किरण चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानियों के गुलदस्ते में आज ब्रजभाषा की एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है जाट और सुनार। एक जाट और सुनार में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक बार जाट सुनार के यहाँ आया। सुनार ने अपने मित्र की बड़ी आवा भगत की। शाम को जब रोटी खाने का समय आया, तो सुनार ने एक सोने की थाली में जाट के सामने खाना परोसा। जाट की दृष्टि जब उस थाली पर पड़ी, तो उसने अपने मन में यह सोचा कि यह थाली तो बहुत अच्छी है, किसी न किसी प्रकार इसे प्राप्त करना चाहिए। सुनार भी जाट के मंतव्य को समझ गया कि रात को यह जाट इस थाली की चोरी करेगा। सुनार ने भी बड़ी चतुराई से काम लिया। उस थाली में उसने पानी भरा और एक छीके पर उसको रख दिया, और इस छीके के नीचे ही उसने अपनी चारपाई बिछाई। उसी चारपाई पर वह रात को सोया। सुनार ने अपने मन में सोचा कि यदि यह जाट इस थाली को उतारेगा, तो पानी गिरने से मेरी नींद खुल जाएगी। रात को जाट उठा और धीरे से थाली को छूकर देखा, तो मालूम हुआ कि इसमें पानी भरा है। जाट ने चूल्हे के पास जाकर राख छानी और इस थाली में थोड़ी थोड़ी राख डालता गया। अंत में उस राख ने पानी को सोख लिया। जाट ने थाली को इस प्रकार उतारा कि सुनार को पता भी न चला। प्रातःकाल सुनार जागा तो देखा कि थाली नहीं है। जाट उस थाली को उतारकर रात को ही गांव से बाहर एक पानी के गड्ढे में गाड़ आया। उसके पैर पर पानी का निशान बन गया था। होनहार की बात, जाट का एक पैर सोते सोते चादर से बाहर निकल गया। सुनार ने उस पर पानी का निशान बना हुआ देखा, कीचड़ का निशान लगा हुआ था। वह समझ गया कि पानी के गड्ढे में थाली को गाड़ आया है। उसने सूत के एक धागे से वह पानी का निशान, उस कीचड़ का निशान नाप लिया और उसी गहराई तक गड्ढे में घुसकर थाली को टटोला, तो उसे थाली मिल गई। सवेरे जाट भी जगा। उसने सुनार से कहा, भाई अब मैं जा रहा हूं। सुनार ने कहा, अरे भाई, कम से कम आज तो और रहो, कल चले जाना, ऐसी जल्दी ही क्या है। जाट ने कहा, अच्छा, कल ही चला जाऊंगा। शाम को सुनार ने उसी थाली में जाट को फिर खाना खिलाया। जाट बड़ी अचरज में रह गया। जाट ने सुनार से पूछा, भाई, एक बात तो बताओ कि तुम्हारे यहाँ कितनी सोने की थालियां हैं? एक थाली तो रात को मैं चुरा ले गया हूं। सुनार ने कहा, यह वही थाली है, मैं उस गड्ढे से निकाल कर ले आया हूं, जिसे तुम रात को उस पानी के गड्ढे में गाड़ आए थे। इस पर जाट ने कहा, मैं तो अपने मन के काबिल बनता ही हूं, पर तुम मेरे भी गुरु निकले, इसलिए चलो दोनों कहीं व्यापार करने चले। दोनों की काबिलियत का कुछ न कुछ लाभ अवश्य उठाया जाना चाहिए। इस प्रकार सोचकर दोनों रुपए कमाने घर से निकल पड़े। चलती चलती वे किसी शहर में जा पहुंचे। आगे जाकर उन्हें एक लाश आती हुई दिखाई दी। उसके साथ बहुत से आदमी आ रहे थे। जाट और सुनार ने अपने मन में सोचा कि यह तो कोई बड़ा भारी सेठ मरा है, यहाँ हमारा धंधा हो सकता है। मरघट पर जाकर जहां उसकी लाश जली, वहीं उन दोनों ने एक सुरंग बनाई। उस सुरंग में सुनार को बिठा दिया। जाट इन लोगों के पीछे पीछे चलकर सेठ के घर आ गया। वहां आकर उसने पूछा, सेठ जी कहाँ है? सेठ के लड़कों ने कहा, वे तो आज ही मर गए, अभी उनको ही तो जलाकर आ रहे हैं। अब तो जाट बड़े जोरों से रोने लगा। सेठ के लड़कों ने उसके रोने का कारण पूछा, तो जाट ने कहा, सेठ पर मेरे 10,000 रुपए जमा थे, अब मुझे कैसे मिलेंगे? सेठ के लड़कों ने कहा,
यदि बही खाते में रुपए जमा होंगे तो तुम्हारे रुपए हम अवश्य दे देंगे। बही खाता देखा गया, पर कहीं जाट के रुपयों की बात नहीं मिली। तब जाट ने कहा, हो सकता है कि सेठ ने मेरे रुपए बही में ना लिखे हों, पर मेरे तो रुपए जमा थे। अब तुम लोग मरघट में चलो। यदि मेरे रुपए सच्चे हैं तो सेठ स्वयं ही बोल देगा। मरघट पर जाकर जाट ने जोर से आवाज दी, अरे भाई सेठ जी, अरे मैंने जो 10,000 रुपए तुम्हारे पास जमा किए थे वे बही खाते में नहीं मिले। यदि मेरे रुपए तुम पर हो तो हाँ कर दो, नहीं तो ना कर दो। वहां से सुनार ने आवाज लगाई, इसके रुपए मेरे पास जमा थे, इसका एक एक पैसा चुका देना, नहीं तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। घर आकर सेठ के लड़कों ने जाट को 10,000 रुपया दे दिया। जाट ने सोचा सुनार को मरने दो, सब रुपए अपने ही घर ले चलो। इधर सुनार ने भी सोचा वह रुपया लेकर मेरे पास नहीं आएगा, अब तो कोई और ही उपाय सोचना चाहिए। सुनार ने 10-12 रुपए का बहुत ही अच्छा कीमती जूता खरीदा। जूतों को लेकर वह उसी रास्ते पर गया जो जाट के गांव को जाता था। सुनार ने रास्ते में एक स्थान पर उस जोड़ी में से केवल एक जूता गिरा दिया। दूसरा जूता आगे चलकर कोई 100-200 मीटर की दूरी पर गिरा दिया और खुद छिपकर एक जगह बैठ गया। फिर क्या होता है कि जाट रुपयों की गठरी लेकर आया। उसने पहला पड़ा हुआ जूता देखा, जूता उसे पसंद आया, पर एक जूते का वह क्या करता, छोड़कर आगे चला। थोड़ा आगे गया तो उसे दूसरा जूता भी पड़ा मिला। जाट ने सोचा यह जूता भी उसी जूते का साथ है, उसी का जोड़ा है, उसे भी ले आना चाहिए। यह सोचकर उसने रुपयों की गठरी तो वहीं रख दी और उस पहले जूते को लेने चला। इधर वह जूता लेने गया और उधर रुपयों की गठरी को उठाकर सुनार अपने घर आ गया। सुनार ने अपनी स्त्री को सारी बात कह सुनाई और उसे समझा दिया कि यदि वह जाट आए तो उसे मेरे बारे में कुछ न बतलाना। मैं एक अंधेरे कुएं में जाकर छिप जाता हूँ, तुम वहीं रोटी पहुंचाती रहना। यह कहकर उसने वे रुपए एक गोल में रखकर पनेड़ी के नीचे गाड़ दिए और वह एक बिना पानी के कुएं में जाकर छिप गया। वह जाट इधर पहले उस पहले जूते को लेकर लौटा तो वहां रुपयों की गठरी नहीं थी। उसे यह समझते देर न लगी कि यह सब सुनार की ही करतूत है। जाट सीधा सुनार के घर पहुंचा। सुनार की स्त्री ने उससे कहा, मेरे पति को कहाँ छोड़कर आए हो, वे तो तुम्हारे साथ ही गए थे। जाट ने उत्तर दिया, क्या क्या वह अभी घर नहीं आया, वह तो मुझसे पहले ही चल दिया था। सुनार की स्त्री ने उत्तर दिया, अभी कहाँ आए हैं। जाट समझ तो गया कि सुनार की स्त्री झूठ बोल रही है, वह अवश्य आ गया है, किंतु उसके पास अब कोई चारा नहीं था। पर उसने निश्चय कर लिया कि जब तक पता नहीं चलेगा वह जाएगा नहीं। सुनार की स्त्री रोज खाना बनाती, पहले जाट को खिला देती, फिर पानी भरने जाती, सुनार के लिए खाना ले जाती, उस अंधेरे कुएं में खाना डालकर दूसरे कुएं से पानी भरकर आ जाती। यह उसका रोज का काम था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन जाट चुपचाप उस सुनार की स्त्री के पीछे पीछे चला गया और उसने देखा कि कुएं के पास जाकर उसने आवाज दी, लो रोटी। जाट यह सुनते ही सारी बात समझ गया। दूसरे दिन जाट उस सुनार की स्त्री जैसे कपड़े पहनकर रोटियों की पोटली बांधकर कुएं पर पहुंच गया और उसी प्रकार आवाज बनाकर कहा, लो रोटी। फिर उसने कहा, वह जाट तो टलता नहीं है, मेरे पास कुछ रुपया पैसा रहा नहीं, क्या करूं। सुनार ने भीतर से ही कहा, पनहेड़ी के नीचे जो रुपयों की गोल गड़ी है उसी में से निकाल लिया करो। इस प्रकार जाट ने रुपयों का पता लगा लिया। सुनार की स्त्री नित्य की भांति रोटी लेकर गई, आवाज लगाई, लो रोटी। सुनार ने कुएं से कहा, अभी तो दे गई थी, फिर ले आई। सुनार की स्त्री बोली, अरे मैं कब आई हूं। सुनार तुरंत जान गया कि जाट चालाकी से रुपया ले गया। वह बोला, अरे मुझे शीघ्र कुएं में से निकाल, जाट ही तेरे सरीखे कपड़े पहनकर आया था, वह सब रुपया ले गया होगा। घर आकर देखा
तो पनहेड़ी के नीचे एक भी रुपया न मिला। सुनार की स्त्री जब तक रोटी लेकर अंधेरे कुएं को गई, तब तक वह सब रुपए निकालकर चंपत हो गया। वैसे तो सुनार और जाट के एक से एक दोनों एक से बढ़कर एक चालाक थे, पर जाट रुपयों को अंत में निकाल ही ले गया। तो शेर पर सवा शेर। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कहानी? जरूर बताइएगा। फिर कहानियों का गुलदस्ता लेकर नई किरण चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। अपने मित्र आलोक को इजाजत दीजिए। नमस्कार।